हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम मालविया। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस एक्सरसाइज 7.10 इंटीग्रेशन मैं आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। इसमें देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है i इज इक्वल टू 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, देखिए जैसा हम इंटीग्रल करते थे पिछले एक्सरसाइजों में वैसे ही करना है, बस इसमें लिमिट दी है तो बाद में जो आंसर आ रहा है वहाँ पर आपको केवल लिमिट पुट करना है। ठीक है, अब ये हमें दिया है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ आप पुट कीजिए नीचे वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। यहाँ dx की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 2x इज इक्वल टू डी एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 to 1 x अपॉन ये t, क्योंकि हमने इसको t सपोज किया है। यहाँ पे जो dx है उसकी वैल्यू है dt अपॉन 2x, तो यहाँ लिखेंगे dt अपॉन 2x। ये x to x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 0 to 1 1 अपॉन t dt प्लस c। तो इसका होगा 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका log t प्लस c। ठीक है, अब ये जो लिमिट है वो यहाँ आएगी 0 to 1। आपको कुछ नहीं करना है, केवल लिमिट पुट करना है, उसके पहले t की वैल्यू पुट करनी है। वो t की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गई आपकी लिमिट। अब ये लिमिट पुट कर दीजिए तो ये होगा 1 अपॉन 2 log, जहाँ x से पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस प्लस 1 फिर माइनस 0 प्लस 1। ये भी लॉग में लिखना है आपको, log 0 प्लस 1 इस तरह से, और ये c रखेगा। यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 log, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस log 1। विदाउट दैट log जो 1 है उसकी वैल्यू होती है 0, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन 2 log 2, ये प्लस c लगा रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो ये आंसर आ गया, यदि आपको और चेंज करना है तो आप इसे लिख सकते हैं log 2 to power 1/2 प्लस c। विदाउट दैट 2 to power 1/2 किसी की भी पावर 1/2 है, मतलब वो वैल्यू रूट में है, तो हम इसे लिख सकते हैं √2 प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नीचे वाले को टी पुट किया, ऊपर वाला हट जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पुट करके, तो आपको फिर से टी की वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगी, तो लिमिट चेंज करके भी हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रूट ऑफ साइन 5 वाला। वो दिया है क्वेश्चन, लिमिट 0 to π/2 रूट ऑफ साइन 5 cos टू पावर 5 d5। ठीक है, अब इसे किस तरह से सॉल्व करना ये बताता हूं मैं आपको। देखिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, i इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट ऑफ साइन 5 cos टू पावर 5 d5। ठीक है, हम ये जो cos की पावर 5 है इसे हम ब्रेक करते हैं, तो 0 to π/2 एज इट इज, साइन 5 एज इट इज, इसे लिखेंगे cos स्क्वायर 5 होल स्क्वायर और cos 5। इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखिए ये 2 2 या 4 और 1 5 हो गया। अब ये जो cos 5 है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिखते हैं, तो ये हो गया 0 to π/2, ये साइन 5 एज इट इज। यहाँ पर इसे लिखेंगे हम इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर, और ये हो गया cos 5 और ये हो गया d5। अब आप यहाँ चाहे तो साइन 5 को t स्क्वायर पुट करें या t पुट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पुट किया है साइन 5 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ हम निकालेंगे dt अपॉन d5। वो साइन 5 का होता है डिफरेंशिएशन cos 5, तो हम इसे लिख सकते हैं, आपको निकालनी है वैल्यू
डी फाई की, तो डी टी अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू डी फाई। अब यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये है 0 to π/2, यहां आपने टी पुट किया, यहां भी आपने टी पुट किया होल स्क्वायर, और ये कॉस फाई, और जो डी फाई है उसकी वैल्यू है आपके पास डी टी अपॉन कॉस फाई, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटू डी टी अपॉन कॉस फाई। ये कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल आउट, जो वैल्यू आपके पास बच रही है वो लिख दीजिए 0 to π/2। ये t की पावर हमने हाफ लिखा है इसे रूट को, और ये इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब पावर 4 माइनस 2ab, और ये dt, ये t पावर t⁻1/2 का सब में n2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 t टू पावर 1/2 प्लस 2 4 जा 8 और 1 9 t टू पावर 9/2, क्योंकि यहाँ ये दिया है 1/2 प्लस 4, ये है 1/2 प्लस 4 है ना, इसका एलसीएम लिया 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, तो हमने ये लिख लिया। फिर माइनस 2 2 2 जा 4 1 5/2, और ये dt। अब इन सबको अलग अलग करके और इसका इंटीग्रेशन करके फिर लिमिट पुट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 से π/2 t टू पावर 1/2 π/2 t टू पावर 1/2 dt प्लस 0 टू π/2 t टू पावर 9/2 dt माइनस 2 0 टू π/2 t टू पावर 5/2 और dt। ये अब इसका इंटीग्रेशन करके और फिर t की वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद फिर लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो देखिए मैं यहाँ करता हूँ, पहला दिया है इसका इंटीग्रेशन होगा t टू पावर 1/2 मतलब n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 3/2 हो जाएगा, तो ये पहला जो हो जाएगा 3/2 मतलब 2/3 t टू पावर 3/2, और ये लिमिट यहाँ आ जाएगी 0 to π/2, फिर प्लस, फिर n+1 अपॉन n+1 तो 1, तो 2 1 जा 2 9 और 2 11/2 तो 2/11, और t टू पावर है 11/2, और ये लिमिट 0 to π/2, फिर माइनस 2, तो n+1 5/2 प्लस 1 2 7/2 तो 2/7, और ये t टू पावर 7/2, और ये लिमिट 0 से π/2। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने सपोज किया था, हमने साइन फाई किया था 2/3 साइन फाई 3/2 0 to π/2 प्लस 2/11 साइन टू पावर 11/2 फाई 0 to π/2 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 7, ये हो जाएगा t की वैल्यू साइन टू पावर 7 अपॉन 2 फाई 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3, तो यहाँ पर ये है π/2 पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये π/2 मतलब 90 हो गया, और 90 की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 3/2 मतलब 1 माइनस 0 प्लस 2 अपॉन 11, तो ये 1 माइनस 0 सेम माइनस 4 अपॉन 7, तो ये 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2 अपॉन 11 माइनस 4 अपॉन 7, तो एलसीएम ले लीजिए 33 22 6 माइनस 4 अपॉन 7, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 28/33 माइनस 4 अपॉन 7। यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए, यू विल गेट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है लिमिट 0 टेंड्स टू 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप
कुछ ऐसा कीजिए कि साइन इनवर्स हट जाए, क्योंकि साइन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, या तो इसमें 1 का इंटू करके फिर करें या फिर इससे पहले हटा दें। तो क्वेश्चन नंबर 3, I is equal to 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, आप ऐसा कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ले लीजिए जिससे कि ये साइन इनवर्स हट जाए। तो हमने यहाँ पुट किया, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा डी थीटा की dx अपॉन sec स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to 1 साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास tan थीटा, आप यहाँ पुट करोगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू है हमारे पास, dx की वैल्यू हमें निकालना था, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि dx इज इक्वल टू हमने कर दिया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो ये हो जाएगा 0 to 1 साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। यहाँ ये कैंसिल आउट, तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो 2 मैंने कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दिया, 0 to 1 थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल जो है वो है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब आप यहाँ यूज करेंगे 2, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी थीटा होल डी थीटा। ठीक है, बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे, ये लिमिट इनमें सब में 0 to 1 0 to 1 चल रही है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ये होगा tan थीटा। ठीक है, और ये हो गई लिमिट 0 to 1, 2 का इधर भी इंटू कर दीजिए, -2 0 to 1, ये हो गया थीटा का 1 और sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा और d थीटा। तो ये हो जाएगा, हम चाहे तो यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं ताकि हमें फिर से कोई वैल्यू पुट ना करना पड़े। मैं आपको लिमिट चेंज करना भी बताता हूँ। ये जो आपने x लिया है यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो जो x की वैल्यू है वो पहले 1 रख दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो ये जो वैल्यू है 1 वो tan 45 की वैल्यू है, tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45 मतलब π/4। दूसरी बार में यदि हम 0 रखेंगे तो tan 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारी लिमिट भी चेंज हो गई, यहाँ पर हमने लिमिट को कर दिया 0 to π/4, ये हो गया 0 to π/4, 0 to π/4, तो ये 0 to π/4, 0 to π/4। तो हम यहाँ पर लिमिट भी पुट करते चलते हैं, 2 थीटा π/4 प्लस tan π/4 -2 tan थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसके लिमिट होगी 0 से π/4, तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू 2 π/4 और tan 45 की वैल्यू है 1 -2 log sec π/4 माइनस log sec 0, तो ये 2 2 जा 4, तो I इज इक्वल टू π/2 -2 log sec 45 √2 माइनस log sec 0 1, और log 1 की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारे पास π/2 -2 log √2। चाहे तो 2 का इधर पावर लगा के और हम रूट को कैंसिल भी कर सकते हैं, और नहीं तो यू विल गेट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.10 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9753364800। थैंक यू वेरी मच।